एक गांव में एक गरीब किसान था। उसके घर में पत्नी और 4 बच्चे रहते थे। एक दिन उस गांव में महामारी फैली। उसकी पत्नी और 3 बच्चे मर गए। बस एक लड़की बची। लड़की बड़ी हुई पिता की मदद करने लगी। एक दिन लड़की बोली, पिताजी पिताजी, घर को ठीक करना होगा, नहीं तो हमारे सिर का छप्पर गिर जाएगा। वह आदमी सोचने लगा, लड़की सयानी हो गई है, उसके लिए साड़ी खरीदनी चाहिए, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? यह सोचकर किसान साहूकार के पास गया। साहूकार जी, थोड़ा कर्ज दीजिए, अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं है, खेत में बीज चाहिए, थोड़ा खाद भी, लड़की के लिए साड़ी लेनी है, थोड़ा सा ही दे दीजिए साहूकार जी। तुमने पिछला कर्ज तो चुकाया नहीं, फिर भी पैसा दूंगा, लड़की को मेरे घर काम पर भेज देना। माई बाप, लड़की को काम पर कैसे भेजें? मेरी मदद कौन करेगा? इस बार अच्छी फसल होने दीजिए, सारा कर्ज चुका दूंगा, साथ ही लड़की को भी काम पर भेज दूंगा। किसान कर्ज लेकर चल पड़ा। लेकिन उसी साल भयंकर अकाल पड़ गया। लेकिन बारिश नहीं हुई और न ही फसल हुई। जमीन में दरारें पड़ गईं, पशु मरने लगे। एक दिन किसान और उसकी बेटी घर के बाहर चुपचाप बैठे थे। इतने में साहूकार आया। पैसे कहाँ हैं? जल्दी लौटाओ, नहीं तो जेल भेज दूंगा। पिछले 3 साल से कर्ज ले रहा है, वो लौटाता नहीं है, हरामखोर। किसान डर के मारे खड़ा हो गया। साहूकार ने उसे खेत के एक कोने में बुलाया और बोला, कर्ज चुकाने का एक सरल रास्ता है। तुम्हारी लड़की से मैं शादी करूंगा, फिर तुम्हारे पास पैसे ही पैसे। ना कहोगे तो घर बार उजाड़ दूंगा। किसान सुन हो गया, झोंपड़ी की ओर गया। पिताजी, साहूकार ने किस बात की धमकी दी? कहता है तुमसे शादी करेगा। यह साहूकार पिछले जन्म का दुश्मन लगता है। पिताजी, साहूकार के पास चलिए, वह कितना बुढ़ा है और मैं उसकी पोती जैसी। मुझे देखने के बाद वह अपनी जिद छोड़ देगा। और उसकी बेटी साहूकार के पास चल पड़े। साहूकार जी, हम लाचार गरीब हैं, हम पर दया करें। देखो, जो तकदीर में होता है वही होता है। तुम्हारी तकदीर की परीक्षा करेंगे, जो नतीजा निकलेगा वह तुम्हें मानना पड़ेगा। साहूकार जी, तकदीर की परीक्षा कैसे करते हैं? साहूकार पथरीली जगह ले गया और बोला, यह देखो, यहाँ काले और सफ़ेद पत्थर पड़े हैं। मैं इस थैली में एक काला और एक सफ़ेद पत्थर डालूँगा। तुम थैली में हाथ डालकर एक पत्थर बाहर निकालना। अगर काला निकला तो मुझसे शादी करनी होगी, और अगर सफ़ेद निकला तो कर्जा माफ़, और मैं शादी की जिद छोड़ दूँगा। तुम्हें कबूल है? कबूल है। साहूकार ने नीचे झुककर 2 काले पत्थर थैली में डाल दिए। लड़की ध्यान से देख रही थी। उसने साहूकार की चालाकी देख ली कि साहूकार ने थैली में दोनों ही काले पत्थर डाले हैं। साहूकार ने उसके सामने थैली दिखाई। लड़की चालाक व समझदार थी। लड़की ने थैली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाला। थैली से बाहर निकलते ही उसने पत्थर नीचे गिरा दिया। लड़की बोली, साहूकार जी, माफ कीजिए, मेरे हाथ से एक पत्थर नीचे गिर गया है, दूसरा पत्थर थैली में है। देखिए तो वह काला है या सफेद। साहूकार समझ गया कि उसकी चालाकी पकड़ी गई। वह गुस्से से कांपने लगा। लड़की ने जल्दी से थैली अपने हाथ में ले ली। काला पत्थर निकालकर उसे दिखाया।
साहूकार जी थैली में काला पत्थर बचाए, इसका मतलब मेरे हाथ से सफेद पत्थर नीचे गिर गया। साहूकार जी, मेरी तकदीर की परीक्षा हो गई, कर्जा माफ हो गया, भगवान आपका भला करे। किसान और लड़की घर की ओर चल पड़े। आकाश में बादल छाने लगे। बाबा, यह तकदीर की बात नहीं थी। साहूकार ठग है, उसकी चालाकी मैंने देख ली, उसको पाठ पढ़ाया। गरीब लोगों को अपना भोलापन छोड़ना चाहिए। हम चालाक बनेंगे तो उसके चंगुल में नहीं फंसेंगे। बेटी, हमारा कर्ज माफ हो गया। आकाश में बादल गिरे, बारिश हुई, हमारे खेत में अनाज होगा। भगवान ने तुम्हारी होशियारी का अच्छा फल दिया। किसान के खेत में अच्छी फसल हुई और दोनों खुशी से रहने लगे।